हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है। मैं प्रमोद कुमार राय, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन डिपार्टमेंट इन एल&डी कॉलेज मोतिहारी। तो दोस्तों, आज हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पीके पेडागोजी क्लासेस में आज हम लोग पढ़ेंगे हर्बर्टीय पंचपदी या हर्बर्टी उपागम विधि क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट, जो जर्मन के शिक्षा शास्त्री थे और जर्मन के शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने ही इस विधि का जन्म दिया। दर्शन शास्त्र के एक प्रख्यात प्रोफेसर थे और जब वे विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे तो उन्होंने अनुभव किया कि राष्ट्र उत्थान के लिए श्रेष्ठ शिक्षकों की आवश्यकता है। इस दृष्टि से उन्होंने एक विद्यालय खोला जहाँ शिक्षकों को शिक्षण कला में निपुण बनाया जाता था। वहीं उन्होंने अपनी शिक्षण पद्धति भी विकसित की और 1841 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। 1938 में हर्बर्टी उपागम जो था, 1841 में इनका देहावसान हो गया। उन्होंने सिद्धांत दिया। वह सिद्धांत जो दिया, पाठ्य योजना पर आधारित उन्होंने सिद्धांत दिया। हर्बर्ट द्वारा करण को सैद्धांतिक रूप में प्रस्तुत किया गया और अस्पष्टता वाले सोपान में 2 भागों में बांट दिया। उन्होंने 4 सिद्धांत दिया। क्या क्या हर्बर्ट का सिद्धांत रहा? अस्पष्टता का सिद्धांत, संबंध का सिद्धांत, व्यवस्था का सिद्धांत, प्रयोग का सिद्धांत। लेकिन उन्होंने सिद्धांत दे दिया पाठ्य योजना बनाने के लिए कि बच्चों का जो शिक्षण का जो विकास होगा, आधार क्या होगा, बच्चों का आधार क्या होगा। तो उन्होंने आकलन किया था हर्बर्ट ने कि छात्रों के चिंतन पर आधारित दैनिक पाठ्य योजना, छात्रों के चिंतन पर आधारित दैनिक पाठ्य योजना, अब उन्होंने यहां तक बना दिया, लेकिन यह सफल नहीं है। तो जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट के 3 शिष्य थे। वे शिष्य थे, कहीं कहीं मिलता है मिलर या जिलर, राइन और हर्बर्ट स्पेंसर। ये 3 शिष्य थे। उन्होंने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया, उसमें उन्होंने एक सिद्धांत का और प्रतिपादन करके 5 सिद्धांत दिया। हर्बर्टी सिद्धांत जो है, हर्बर्ट की पाठ्य योजना बनाने की जो हर्बर्ट पंचपदी का विकास किया। इन्होंने सिद्धांत में उन्होंने अपनी शिक्षण पद्धति भी विकसित की और 1841 में इनका हर्बर्टीय पंचपदी का विकास किया। किसने विकास किया? उनके शिष्यों ने। इन्होंने जो विकास किया उसमें कुछ संशोधन करके उनके शिष्यों ने किया। लेकिन हर्बर्ट पंचपदी का जनक जो है जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट ही थे और इनका जन्म 1746 में हुआ था। अब आते हैं
इन्होंने आपको बताए थे 4 सिद्धांत दिया, अस्पष्टता का सिद्धांत, संबंध का सिद्धांत, व्यवस्था का सिद्धांत, प्रयोग का सिद्धांत। अब उन्होंने उनके जो शिष्य हुए उन्होंने अस्पष्टता के सिद्धांत में तो मिलर और जिलर ने मिल करके और राइन ने अस्पष्टता में 3 बिंदु बनाया, जो कि एक प्रस्तावना, उद्देश्य और प्रस्तुतिकरण। प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुति, प्रस्तावना कथन, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण। मिलर या जिलर, कहीं कहीं मिलर मिलता है, कहीं कहीं पुस्तकों में जिलर मिलता है। तो दोस्तों अधिकतर जगह जिलर भी, और ऑथेंटिक बुक हमको भी मेरे पास है जिसमें मिलर भी लिखा हुआ है। कई जगह यूट्यूब चैनल पर जिलर दिया हुआ है, लेकिन हमने ऑथेंटिक जो पुस्तक पढ़ा है उसमें मिलर ही है। तो उन्होंने, मिलर ने प्रस्तावना का सिद्धांत को अस्पष्टता में प्रस्तावना शब्द को जोड़ा, और राइन ने उसमें उद्देश्य, और दोनों मिलकर के एक पॉइंट बना प्रस्तावना। प्रस्तावना में ही उद्देश्य कथन है, और दूसरा जो है प्रस्तुतिकरण। जिलर ने इसको, इस सिद्धांत को दिया। प्रस्तुतिकरण को पाठ की आत्मा भी कहते हैं, पाठ योजना की आत्मा कहते हैं। संबंध यानी तुलना, यानी सहचर, इसी को उन्होंने बताया कि हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रतिपादन किया। उन्होंने तुलना या साहचर्य का नियम दिया। यह क्या है इसको आगे बताएंगे। उसके बाद व्यवस्था में पुनरावलोकन, नियमनीकरण तथा सिद्धांत निर्धारण करना है। यह भी क्या है। और 5वां बिंदु जो है प्रयोग को उन्होंने, प्रयोग और अभ्यास, प्रयोग रहा अभ्यास, यानी हर्बर्ट साहब ने 4 जो सिद्धांत दिया वो चारों के चारों सिद्धांत रहा, लेकिन उस सिद्धांत में ही थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया। यानी एक सिद्धांत अस्पष्टता के जगह पर इसमें 2 बिंदु जोड़ दिया गया, सेम रहा। प्रस्तावना और उद्देश्य एक मान लिया गया। प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण 1 और 2 और 3 नंबर में संबंध, 4 नंबर में व्यवस्था और 5 नंबर में प्रयोग। तो अब आइए देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जिलर या मिलर, राइन, हर्बर्ट स्पेंसर तीनों जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट के शिष्य थे। इन्हीं के सिद्धांत, दैनिक पाठ योजना तीनों में अपने गुरु के सिद्धांत में संशोधित करके बनाया। जॉन हर्बर्ट को ही दैनिक पाठ योजना के पिता कहा जाता है। इन्होंने विद्यार्थियों के स्मृति चिंतन के आधार पर दैनिक पाठ योजना का निर्माण किया। किस आधार पर किया? तो स्मृति, विद्यार्थियों का स्मृति और चिंतन के आधार पर दैनिक पाठ योजना का निर्माण किया। इसके 4 सिद्धांत थे। एक सिद्धांत इनके शिष्य जो 5 सिद्धांत की प्रतिपादित किए, वो 5 पदों का नाम जे.एफ. हर्बर्ट पर ही रखा गया। जे.एफ. हर्बर्ट के ही नाम पर अलग अलग नहीं रहा, बल्कि यह जे.एफ. हर्बर्ट का ही सिद्धांत के रूप में हर्बर्टीय पंचयोजना के नाम से या हर्बर्टीय पंचपदी के नाम से हमने जानते हैं हर्बर्टीय पंचपदी का विकास। आइए दोस्तों देखते हैं प्रस्तावना में क्या है। प्रस्तावना को उत्प्रेरणात्मक भी उपक्रम कहते हैं। यानी प्रस्तावना में उत्प्रेरणा, यानी एक प्रकार को आपको प्रेरणा दिया जाता है। प्रस्तावना में पूर्व ज्ञान को रखा जाता है। उद्देश्य को भी प्रस्तावना के अंतर्गत रखा जाता है। भारत में 1960 तक
इसी उपागम को लागू किया गया। भारत में 1961 से भारत में प्रशिक्षण के क्षेत्र में पाठ योजनाओं का निर्माण अब हर्बल पद्धति पर ही होता रहा। 60 तक प्रशिक्षण विद्यालयों में हर्बल पंचपति योजना का ही प्रयोग किया गया। 1961 से हमारा शिक्षण पाठ जो था भारत सरकार ने एनसीईआरटी को यह दे दिया। यह 61 से भारत के दैनिक पाठ योजना का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया। प्रस्तावना इंट्रोडक्शन यह शिक्षण विधि का प्रथम पद है। प्रस्तावना में छात्र को पूर्वार्जित यानी पूर्वार्जित माने पहले से प्राप्त किए गए ज्ञान का आधार पर उसे नए ज्ञान तट पर लाकर पहुंचा दिया जाता है। प्रस्तावना पिछले पाठ की पुनरावृत्ति द्वारा भी हो सकती है। प्रसंग का वर्णन करके भी प्रस्तावना की जा सकती है। प्रश्नों के द्वारा प्रस्तावना अच्छी मानी जाती है। साथ ही अध्यापक पूर्व ज्ञान के आधार पर उसका मूल्यांकन कर नवीन रूप देने के लिए कुछ प्रसंग के प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण करता है जो नए पाठ से संबंधित है। उद्देश्य एम, व्हाट इज एम, कोई ना कोई जब कार्य करते हैं तो एक उद्देश्य को लेकर चलते हैं। एक एम रहता है तो प्रस्तावना के पूर्व एक उद्देश्य रहता है कि इस पाठ को हमको पढ़ाना है। प्रस्तावना समाप्ति पर समस्यात्मक प्रश्न करना चाहिए ताकि हल ढूंढने में रुचि ले बच्चे। उद्देश्य कथन की भाषा सरल, स्पष्ट, बोधगम्य होनी चाहिए तथा मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग करना चाहिए। अगला बिंदु है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन या विषयोपस्थापन अर्थात हम विषय को प्रेजेंट कैसे करते हैं। तो दोस्तों सभी अध्यापक चाहते हैं कि हम विषय को इस प्रकार से रखें कि बच्चे हमारे प्रति अट्रैक्टिव रहे, रुचि पैदा करे, बच्चे शोरगुल नहीं करें। तो हमारा प्रस्तुतिकरण एक आत्मा है। प्रस्तुतिकरण जो है सबसे मुख्य पॉइंट लेसन प्लान का प्रस्तुतिकरण था। तो यह पाठ का मुख्य भाग है। पाठ प्रस्तुत करना, इसमें उपयुक्त प्रश्नों का चयन, सहायक सामग्री का समुचित प्रयोग आवश्यकता अनुसार प्रभावपूर्ण ढंग से किया जाता है। इसमें सीखने की प्रेरणा मिलती है तथा पाठ को मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक क्रम विभक्त कर प्रस्तुत किया जाता है ताकि छात्र रुचि ले सके। भाषा एवं साहित्य में शिक्षक तथा छात्रों द्वारा पाठ का वाचन ही विषयोपस्थापन या प्रस्तुतिकरण है। विज्ञान, अर्थशास्त्र, गणित आदि विषयों में सिद्धांत प्रतिपादन की पाठ का उद्देश्य होता है। वहाँ पहले उदाहरण देकर सिद्धांत निकलवाया जाता है या छात्र के अनुभव से उद्दीप्त करके उसके सहारे नए ज्ञान दिया जाता है। पूरे पाठ को छोटी छोटी आवंतियों में बांट दिया, यानी उप इकाई में, उप योजना में बांट दिया जाता है और प्रत्येक उप औन्नति को प्रस्तावना के पास छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात दोस्तों भाषा का जो पाठ हम पढ़ते हैं उसका यह प्रस्तुति हो जाता है। लेकिन जब अर्थशास्त्र, विज्ञान, गणित आदि पढ़ाते हैं तो पहले हम उदाहरण देते हैं। उदाहरण जो है आगमन विधि में, आगमन विधि है यानी प्योर विज्ञान का विधि है। आगमन में क्या करते हैं, पहले उदाहरण देते हैं, उदाहरण से हम सिद्धांत बनाते हैं, नियम बनाते हैं और फिर उसको सामान्यीकरण करते हैं। इसी तरह से प्रस्तुतिकरण में हम जब विज्ञान या गणित को पढ़ाते हैं तो उदाहरण देते हैं, उदाहरण से बच्चे नियम पर जाते हैं और नियम से उनको सामान्यीकरण करते हैं। तो इस प्रकार प्रस्तुतिकरण में किया जाता है। अब देखते हैं रिलेशन। अगला बिंदु है रिलेशन, संबंध क्या है। तो जॉन फ्रेडरिक साहब ने जो पहला जो नियम दिए थे स्पष्टता का,
स्पष्टता का सिद्धांत, उसमें यह तीनों आ गया। प्रस्तावना, उद्देश्य, प्रस्तुति। प्रस्तावना को जिलर या मिलर साहब ने दिए थे। उद्देश्य का प्रतिपादन जो किए थे राइन महोदय ने, और प्रस्तुतिकरण का जो किए थे जिलर साहब ने किए थे। अब हम अगला बिंदु संबंध में, रिलेशन के बारे में देखें। तुलना या साहचर्य जिसको बोलते हैं, उनके शिष्यों ने इसका नाम परिवर्तित करके तुलना या साहचर्य, प्रस्तुति किए हुए ज्ञान की तुलना, जो प्रस्तुति किया गया उस ज्ञान की तुलना बालक के संचित ज्ञान से की जाती है, तथा अन्य विषयों से उसका साहचर्य या दूसरा जो विषय होता है उन विषयों के साथ मिलान करके देखा जाता है, एक संबंध बनाया जाता है। एक विषय से दूसरे विषय के साथ एक विषय का उपयोग दूसरे विषय में स्थापित करना ही रिलेशन संबंध कहलाता है, तुलनात्मक। और तीसरा नियम हर्बर्ट साहब ने दिया है, वो है व्यवस्था। और इस व्यवस्था में क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, सामान्यीकरण करना, पुनरावलोकन करना, यानी नियमनीकरण करना, यानी सारांश प्रस्तुत करना, यानी यह सिद्धांत निर्धारण, निम्नीकरण, तुलना और साहचर्य हो चुकने या पाठ के प्रस्तुति के पश्चात मुख्य तत्वों को संक्षेप में दोहराना चाहिए। किसी पाठ को प्रस्तावना, प्रस्तुति, उद्देश्य सब कुछ बताने के बाद एक अध्यापक को छात्रों के द्वारा क्या सीखा उसका एक एक बिंदु ब्लैक बोर्ड पर, श्याम पट पर उसकी सहायता करते हुए नोट करते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा। इसको बोलते हैं संक्षिप्तीकरण, सामान्यीकरण, यानी सभी ने सीख लिया। उदाहरण के प्रयोग से नवीन नियम और निष्कर्ष निकालने चाहिए। जो उदाहरण दिए, प्रयोग किए, उससे नए नियम और निष्कर्ष निकालने चाहिए। और विभिन्न प्रश्नों के उत्तरों से छात्रों की तर्क शक्ति और अवबोध का पता लगाया जाना चाहिए। इस पद में चिंतन पूर्ण अवसर छात्र को दिया जाता है। ज्ञान के पश्चात छात्र निष्कर्ष निकालते हैं और पुनः सामान्यीकरण करते हैं अथवा कोई समान नियम निकालते हैं। यही अधिगम की नींव है, यानी सीखने वाले की निष्कर्ष निकालते हैं, मैंने सीखा, इसका लाभ यह है, अधिक, यानी जिसको बोलते हैं आगमन विधि। तो दोस्तों, हम जब अब आते हैं अगला बिंदु, प्रयोग तथा अभ्यास। हर्बर्ट साहब का यह उनके लेसन प्लान का यह अंतिम बिंदु है। प्रयोग और अभ्यास। प्रयोग और अभ्यास क्या है? हमने जो सीखा उसका अभ्यास करना, दूसरों को बताना, हम जो अपने व्यवहार में परिवर्तन करना ही प्रयोग है, या प्रसार भी कहते हैं। पाठ योजना का अंतिम पद प्रयोग और अभ्यास है। छात्रों में पाठ में क्या सीखा, पुनरावृत्ति, अभ्यास एवं नए नियमों द्वारा नवीन ज्ञान की संप्राप्ति होती है और छात्रों को इसके द्वारा निष्कर्ष और नियमों के सत्यापन की जांच का अवसर मिलता है। यही प्रयोग है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हर्बर्ट साहब का प्रमुख शिक्षण पद्धति, हर्बर्टीय पंच पद्धति, हर्बर्टीय विधि को हमने देखा। अब हर्बर्ट पाठ योजना की विशेषताएं क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हर्बर्ट लेसन प्लान। यह पाठ योजना शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधियों पर आधारित है। यह शिक्षा को एक सुनियोजित, सुव्यवस्थित तथा सुनियंत्रित क्रिया के रूप में सामने आता है। इस उपागम द्वारा सभी विषयों तथा उप विषयों की शिक्षा दी जा सकती है। इससे पाठ योजना का कार्य विधिवत और सरल हो जाता है। इसमें छात्रों को सोचने समझने का अवसर मिलता है और वे सक्रिय रहते हैं। इसमें पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को
प्रस्तुत किया जाता है। अब इस पाठ योजना के दोष, हर चीज के कुछ गुण होते हैं तो उसके कुछ दोष भी लगे रहते हैं। विशेषता अधिक होती है तो कुछ अवगुण भी थोड़ा सा हो जाता है। इसी प्रकार से इस पाठ योजना के निम्नलिखित डिमेरिट है। इस पाठ योजना के दोष, डिमेरिट्स ऑफ हर्बर्ट्स लेसन प्लान। हर्बर्टीय पाठ योजना के कुछ दोष निम्नलिखित है। शिक्षण स्मृति स्तर तक नियत रहता है। इसमें प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है। शिक्षण उद्देश्यों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। पाठ योजना में अधिकतम परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। शिक्षण की क्रियाओं की सार्थकता और व्यवहारिकता को ध्यान में नहीं रखा जाता है। शिक्षक को विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तो वे अच्छी पाठ योजना नहीं कर सकते हैं। क्लास अच्छा। गणित अध्यापक हेतु पाठ योजना की उपयोगिता क्या है? गणित अध्यापक पाठ योजना के अनुसार अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकता है, क्योंकि पाठ योजना में विषय वस्तु को पूर्व में ही एक विशेष क्रम संगठित कर लिया जाता है तथा अध्यापक कक्षा में इसी क्रम में शिक्षण करता है। इस प्रकार से करने में बालक उस ज्ञान का बिना किसी अवरोध अथवा परेशानी को ग्रहण कर लेता है। तो दोस्तों, इस विधि गणित अध्यापक के लिए बहुत ही उपयोगी है। गणित शिक्षक पढ़ाने के पूर्व अपने हर चीजों को देख लेता है और उसको व्यवस्थित क्रम कर लेता है। उसी क्रम में छात्रों को उसको पढ़ाता है और सिखाता है। तो दोस्तों, एक बार आग्रह है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर अवश्य करेंगे। तो दोस्तों, यहीं पर मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में देखेंगे वार्षिक योजना क्या है, यूनिट प्लान क्या है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।